जय श्री श्याम साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शिवम वर्मा में। तो आज हम शुरू करेंगे, हम पढ़ रहे थे पॉजेसिव केस, ठीक है। आज उसको आगे शुरू करेंगे कि उसमें हमने क्या किया था, उसके बाद अब क्या होगा। कल हमने क्या देखा था कि उसमें डेफिनेशन देखी थी कि कैसे चेंज करते हैं, कैसे पोजेशन दिखाते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे कि लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे पोजेशन शो करते हैं। तो आगे करते हैं, लिख लीजिए, यू कैन form the possessive case of a singular noun that does not end in s, मतलब जो नाउन एस से एंड नहीं होता है। जैसे प्लूरल नाउन हो जाएगा, अगर जैसे बॉय है, बॉय में अगर एस हो तो बॉयज़ हो जाएगा। अब उसका एपोस्ट्रॉफी लगा के कैसे बनेगा तो वो देखेंगे हम, ठीक है। एस बाय एडिंग एन एपोस्ट्रॉफी एंड as mentioned in the following case। पहला है लिविंग नाउन के साथ कैसे पोजेशन दिखाना है। लिविंग नाउन दे रखा है तो उसके साथ में एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे कॉमा के साथ, पोजेशन जो है शो करेंगे इससे, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं एक, जैसे राम कार, तो राम का पोजेशन दिखाना है कार पे, राम की कार, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, राम की कार। तो किससे दिखाएंगे, एपोस्ट्रॉफी एस से कॉमा के साथ। बी नंबर होगा आपका, नॉन लिविंग के साथ कैसे दिखाते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ कैसे पोजेशन दिखाते हैं। इसको दिखाएंगे हम ऑफ से, नॉन लिविंग नाउन, ठीक है। जैसे मैं बोलूं टेबल्स लैग, तो ये कहना गलत होगा, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा। इसको लिखेंगे हम लैग ऑफ टेबल। जैसे दूसरा है इसमें डिज़ाइन ऑफ चेयर, ठीक है। तो इसमें क्या ऑफ से पोजीशन दिखाते हैं, नॉन लिविंग थिंग का नाउन पे ऑफ से पोजीशन दिखाएंगे, ठीक है। एक और लिख लें इसमें, जैसे शेड ऑफ ट्री, ठीक है। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं जो पर्सोनिफाई होती हैं, ठीक है, जो ह्यूमन से रिलेटेड होती हैं। उनमें कैसे दिखाएंगे हम पोजीशन, तो उनमें पोजीशन दिखाने के लिए हम इसी का यूज़ करते हैं। जैसे लिविंग थिंग का पोजीशन एपोस्ट्रॉफी एस से दिखाते हैं। तो अब क्या होगा, जब हम नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई कर देंगे तो उनका मानवीकरण कर दिया, तो यानी उनको ह्यूमन की हमने संज्ञा दे दी। जैसे मैंने उसमें बताया था कि अगर हम किसी वस्तु को पर्सोनिफाई कर देते हैं तो उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज़ करते हैं, सी या ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें होगा, इसमें पोजीशन दिखाना है हमको एपोस्ट्रॉफी एस से। तो उसके इसको देखते हैं कि उसमें होगा क्या। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चेक करना वीडियो।
तो ये होगा आपका इफ नॉन लिविंग थिंग्स आर personified they are used in possessive case। पर्सोनीफाई कर देते हैं नॉन लिविंग थिंग को, तो कैसे यूज़ होंगी, तो इसमें पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे इंडियाज़ पॉपुलेशन, दिल्लीज़ पॉपुलेशन, जयपुर हिल्स, वन डेज लीव, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, अर्थ्स ब्यूटी, मून्स अट्रैक्शन। इस तरह के और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो इसमें देख लेते हैं हम क्या होता है। अब जैसे मैंने बोला नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनीफाइड करके, ठीक है, पोजेशन दिखाना है, तो पर्सोनीफाई तो करते हैं लेकिन पोजेशन तभी दिखाएंगे जब वो जिस पे पोजेशन दिखा रहे हैं वो जो है आपका लिविंग थिंग से रिलेट करता हो। जैसे इसमें क्या हो रहा है, इंडियाज़ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन यहाँ पे क्या होगा, लिविंग थिंग्स की होगी, ये लिविंग थिंग से रिलेटेड होगी, तभी जो है हम एपस्ट्रॉफी एस के थ्रू इस पर पोजेशन दिखाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ दिल्लीज़ पॉपुलेशन है तो ये भी लिविंग थिंग से रिलेटेड है ना, ये रिलेटेड है, इसलिए एपस्ट्रॉफी एस आ जाएगा इसमें। अब देखो यहाँ पे दिया है जयपुर हिल्स, ठीक है, तो हिल्स क्या है, ये अपने आप में नॉन लिविंग है, ये किसी ह्यूमन से रिलेटेड तो नहीं है, नॉन लिविंग है, तो इसलिए ये हो जाएगा गलत आपका। इसका क्या बनेगा, हिल्स ऑफ जयपुर, ऑफ से बनाएंगे इसमें पोजीशन। ठीक है, जैसे अब इस ये वाला है वन डेज लीव, लीव कौन लेता है, ह्यूमंस लेते हैं, तो लिविंग से रिलेटेड है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका सही। ठीक है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेट कौन करेगा, ह्यूमंस करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, ह्यूमन सेलिब्रेट करेंगे इसे, तो ह्यूमन से रिलेटेड हो रहा है, इसलिए इसमें एपस्ट्रॉफी एस जो है ये सही हो जाएगा, यानी ये वाला सही होगा, ये सही हो जाएगा और ऊपर के दोनों सही हो जाएंगे। अर्थ्स ब्यूटी, जब तक ह्यूमन नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा अर्थ ब्यूटी है, अर्थ की ब्यूटी है मतलब अर्थ सुंदर है, तो ये कौन बताएगा, ह्यूमंस ही बताएंगे, तो लिविंग से रिलेट कर रहा है, इसलिए एपस्ट्रॉफी एस वाला केस जो है नॉन लिविंग के साथ में पोजीशन सही हो जाएगा। मून्स अट्रैक्शन, अट्रैक्ट कौन होता है, ह्यूमंस अट्रैक्ट होते हैं कि चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, ह्यूमंस अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये वाला पोजीशन जो है सही हो जाएगा एपस्ट्रॉफी एस के साथ। ठीक है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ह्यूमंस अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और कुछ ईडियम्स होते हैं वो भी सही होते हैं, अब उनको तो चेंज कर नहीं सकते हैं। जैसे एक है एट अ स्टोन्स थ्रो, ये क्या ईडियम है, ठीक है, एक और देख ले रहे हैं इसमें, एक है आपका एट एन आर्म्स लेंथ, ये भी ईडियम हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शन है जिसमें इसमें तो क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग को हमने पर्सोनीफाई कर दिया तो उसका पोजीशन दिखा दिया। अब कुछ हैं एक्सेप्शन जिसमें नॉन लिविंग, वो भी लिविंग से ही रिलेटेड होगा, लिविंग से रिलेट नहीं करेगा तब तक सही नहीं होगा। ठीक है ना, तो वो लिविंग से जो है लिविंग से रिलेटेड होना चाहिए, वो एक्सेप्शन भी तभी सही होंगे। तो इसको देख लें एक बार,
कि जो एक्सेप्शन है उसके साथ में पोजेशन हमें एपोस्ट्रोफी एस से ही दिखाएंगे तो वो सही हो जाएंगे। एक्सेप्शंस हिंदी में बोलते हैं इसको अपवाद। तो क्या क्या पॉइंट में लिख लें एक बार। जैसे टाइम के साथ यूज़ करते हैं हम एपोस्ट्रोफी एस का, ठीक है। प्लेस के साथ में यूज़ करते हैं, प्लेस के साथ में अभी यूज़ किया था मैंने। प्लेस के साथ में यूज़ कैसे किया था, जो लिविंग थिंग से रिलेट कर रहा था जिस पे हमने पोजेशन दिखाया था। जैसे दिल्ली इज़ पॉपुलेशन, दिल्ली प्लेस है, प्लेस का जो पोजेशन दिखाया है हमने वो पॉपुलेशन से दिखाया है। पॉपुलेशन से दिखाया है तो पॉपुलेशन रिलेट करती है ह्यूमन से। अगर वो कोई चीज़ पे दिखाते जैसे दिल्लीज हिल्स हो जाता है या दिल्लीज रोड हो जाते तो वो दिल्लीज रोड नहीं होते, रोड ऑफ दिल्ली होता। तो ये एक्सेप्शन भी तभी सही होंगे। हेवनली बॉडीज़ हैं, जैसे कल मैंने बताया था ये वाला प्लेनेटरी बॉडी, तो उसमें क्या था, सन मून, उसको हमने जब उसका पर्सोनीफाई करके किया था तो उसका प्रोनाउन क्या यूज़ किया था हमने, ही। और अर्थ के लिए क्या यूज़ किया था, सी। ऐसे ही मून के लिए सी यूज़ किया था, ठीक है। कुछ सेलेस्टियल बॉडी हैं, तो इसके साथ में आएगा और इसके साथ में आएगा, ठीक है। ईडियम्स के साथ में तो आता ही आता है। वेट के साथ में, डिस्टेंस के साथ में आएगा और अमाउंट्स के साथ में। इसमें लिख लें एक्सेप्शन के केस तभी ठीक होंगे जब वे लिविंग थिंग से रिलेटेड हों। ये हो जाएगा आपका पॉजेसिव, ठीक है। यहाँ जैसे नॉन लिविंग थिंग दी हुई है, इसका पोजेशन दिखाना है हमें, तो ये जो है लिविंग से रिलेटेड होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल और लिखवा देता हूँ एक बार। तो इसके एग्जाम्पल लिख लें। क्या हो गया, रुक गई? टाइम देखो चल रहा है ना, तो ठीक है। ये हटा दूंगा पार्ट। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉयज हैंड, टाइम्स मार्च, a 1 kilometer journey. A rupees worth.
नाइट्स जर्नी, नेचर्स लॉ, अ वीक सॉलिड है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सही हो जाएंगे। जैसे ये बॉयज़ हैंड, ये ह्यूमन से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। किलोमीटर, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, किलोमीटर वाला अभी बताया था मैंने, डिस्टेंस से रिलेटेड, तो ये सही हो जाएगा। जर्नी वैसे भी ह्यूमन ही तय करेंगे ये, भाई जर्नी पे जाएगा कौन, ह्यूमंस जाएंगे। रुपी वर्थ, वर्थ किसने पहचानी है पैसे की, ह्यूमंस ने पहचानी है, ह्यूमन ही तो बता सकते हैं बर्थ उसकी, वरना क्या है, बेकार है वो तो इसलिए इसमें एपॉस्ट्रोफी ऐसा आएगा। ठीक है, जर्नी वही सेम हो जाएगा, ऐसा आएगा यहाँ पे। नेचर का लॉ, नेचर का जो कानून है तो ये नेचर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एपॉस्ट्रोफी एस लग के सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो लॉ भी तो किसने जाना है, वो ह्यूमंस नहीं तो जाना है। अ वीक सॉलिड है, ऑलरेडी किसको चाहिए, ह्यूमन को चाहिए, तो एस यहाँ एपॉस्ट्रोफी एस सही हो जाएगा। तो ये वाली एक्सेप्शन जो है इसीलिए सही होते हैं क्योंकि वो ह्यूमन से रिलेट करते हैं। अब जयपुर वाला जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम में आता है, जैसे जयपुर हिल्स, एक पॉपुलेशन वाला जो था तो इसको जयपुर हिल्स ना बोल के हिल्स ऑफ जयपुर लिखते हैं। वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हिल्स ह्यूमन से रिलेट ही नहीं कर रहा है, वो नॉन लिविंग थिंग से ही रिलेटेड है। भाई नॉन लिविंग थिंग्स अगर ह्यूमन से रिलेट करेगी तभी मानेंगे। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है, जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, दिल्लीज टेम्परेचर, तो ये इसको दिल्ली का टेम्परेचर ना बोल के, क्यों भाई दिल्लीज टेम्परेचर इसको ना बोल के हम बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ दिल्ली, क्योंकि लिविंग से कोई रिलेट ही नहीं हो रहा है ये। ठीक है, तो इसलिए सही हो जाएगा ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए क्या होता है, कुछ होते हैं साउंड के बेस पे, जैसे हिसिंग साउंड वाला सुना होगा आपने। ठीक है ना, तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं।